नमस्कार मित्रों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। रोज़ाना की तरह करंट अफेयर के रिवीजन सीरीज़ में आज हम 21 जुलाई का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से सारे के सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज 21 जुलाई का हम रिवीजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 मनाया गया है। इसकी जो थीम है वो आपकी एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य थीम रखी गई है। वहीं आपको बता दें कि चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये भी आपका 20 जुलाई को ही मनाया जाता है और इस शतरंज दिवस की जो थीम है वो हर चाल मायने रखती है, ये इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस आपसे पूछे 20 जुलाई और इसकी थीम पूछे तो हर चाल मायने रखती है। आयुष शेट्टी किस देश में आयोजित ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं यूएसए में, जो आयोजन हुआ था सुपर 300 खिताब का, उसे जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं आयुष शेट्टी। किस देश के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध प्रिंस अल वलीद का निधन हुआ है? तो ये सऊदी अरब के प्रिंस थे जो स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं। कैपिटल सऊदी अरब की रियाद है। वहीं अगर मुद्रा की बात करें तो रियाल है। बात करें, इनका 15 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया था। ये 15 साल के थे महज, तब इनका एक्सीडेंट हो गया था और अब ये वर्तमान में, ये 15 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ था, ये कोमा में भी चले गए थे। ये भी याद रखना, मतलब एक नॉलेज से पेपर में नहीं पूछेगा। 15 साल की उम्र में इनका एक्सीडेंट हुआ था तो अब ये कोमा में चले गए थे, अब जाके इनकी मृत्यु हुई है। आगे बात करें, किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने पीएम को पद से निलंबित किया है? तो ये किया है आपका थाईलैंड ने। किसने किया है? थाईलैंड ने। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन आपका चेन्नई में हुआ है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना कि पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन चेन्नई में हुआ है। अगले की बात करें, स्टेबल कॉइन, एक सेकंड, स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इस पे यूएसए ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बात करें यूएसए के वर्तमान में 47वें जो प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और वहीं यूएसए के 50वें अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो आपके जेडी वेंस हैं। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये गाजियाबाद में रखी गई है, पहला है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे आपसे बात करें, विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये यूएई में दुबई शहर में इसका उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये आपका सोनीपत हरियाणा में संविधान संग्रहालय की स्थापना हुई है और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना की गई है। अगले प्रश्न पे चलें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये मिजोरम का है जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है। बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की, तो ये 1861 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक आपसे पूछे तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक। बात करें डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा है? तो ये आपका सूरीनाम है, अमेजन क्षेत्र का पहला देश जो डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। आगे आपसे पूछे, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो ये आपका पाकिस्तान नियुक्त हुआ है। कहने को हम विश्व गुरु बने बैठे हैं, कुल 82 देशों में से पाकिस्तान के पक्ष में 180 वोट पड़े हैं और ये जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेड बन के बैठ चुका है। इतना बड़ा आतंकी हमला करने के बाद भी इसके पक्ष में 180 वोट पड़े हैं,
और हमारे प्रधानमंत्री गला फाड़ के चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि हम विश्व गुरु, हम विश्व गुरु। काहे के विश्व गुरु? वहीं अमेरिका से छोटे छोटे देश के लोगों को भी बाइज्जत भेजा गया है, चार्टर प्लेन से भेजा गया है, किसी ने अपने खुद के प्लेन से बुलाया है। और वहीं हमारे लोगों को हाथों में और पैरों में दोनों जगह हथकड़ी बांध के भेजा गया एक क्रिमिनल की तरह। तो कितनी शक्ति है भारत की वो तो तुम देख ही लो, लेकिन अंधभक्त हैं तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उनसे कुछ कहना भी नहीं चाहता। आगे चलते हैं। जनजातीय जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भारत का पहला राज्य आपका गुजरात है। बात करें भारतीय नौसेना ने किस देश में आईएनएस तमाल को कमीशनिंग किया है? तो ये रूस में भारतीय नौसेना ने आईएनएस तमाल को कमीशनिंग किया है। अगले की आपसे बात करें कि फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहाँ लॉन्च की है? तो ये बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा लॉन्च की है। क्लियर? अगले पे चलें। पहली बार हुरुन इंडिया U30 सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान आपका अदित पलीचा और कैवल्य बोहरा को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। बात करें पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये घाना का सर्वोच्च सम्मान था जिससे पीएम मोदी को सम्मानित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन इन्होंने मानेसर हरियाणा में किया। डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का उच्च ऊंचाई वाली रेंज में कहाँ सफल परीक्षण किया है? तो ये लद्दाख में इसका सफल परीक्षण किया है। वहीं बात करें सीएम प्रतिज्ञा योजना की, तो बिहार में सीएम प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत हुई है। अगले की बात करें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो रूस पहला देश बना है। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ है। एशिया के बाहर पहली बार कबड्डी विश्व कप का आयोजन ये आपका उत्तराखंड में हुआ है। एशिया के बाहर पहली बार कबड्डी विश्व कप का आयोजन। क्लियर यहां तक? G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में ये बैठक हुई है। बात करें G7 की बैठक, तो ये तुम्हारी कनाडा में हुई थी। और अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की बैठक ब्राजील में हुई थी। आसियान की बैठक आपसे पूछे तो ये वियतनाम ने लाओस में। और वहीं अगर बिम्स्टेक की बैठक की बात करें तो आप याद रखेंगे कि थाईलैंड। क्लियर? ये महत्वपूर्ण है, ये सारी याद रखना, इनमें से एक ना एक प्रश्न 100% आएगा। तो ये पूरी जो इतना मैंने स्लाइड आपको कराई है 100% इसको याद रखना। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये आपका यूएई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय का प्रारंभ किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। क्लियर? अगले की बात करें। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की है? तो ये की है आपकी उड़ीसा सरकार ने। बात करें कि गिफ्ट सिटी में प्रवेश पाने वाला मशरेक बैंक किस देश का पहला बैंक बना है? तो ये मशरेक यूएई का पहला बैंक बना है जिसने गिफ्ट सिटी में प्रवेश पा लिया है। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आप याद रखना आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद किस देश ने अपना परिचालन बंद किया है? जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने 25 साल बाद किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है? तो पाकिस्तान में अपना परिचालन बंद कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अगले प्रश्न की बात करें। 19 जुलाई 2025 में पहली बार किस राज्य में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ है? तो ये आयोजन आपका बिहार में हुआ है। वहीं बात करें कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ? तो ये ग्लासगो स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन होगा।
बात करें 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, ये तुम्हारा बिहार में, और इसमें प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र आया है। कमेंट करके आप ये बताना कि इसमें बिहार का क्रम कौन सा है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न मैंने करा दिया। महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन, ये राजगीर बिहार में होने वाला है। और वहीं सेपक टकरा विश्व कप कहाँ हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि सेपक टकरा विश्व कप भी आपका बिहार में ही हुआ है। अगले की बात करें, पीएम मोदी ने पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 132 किलोमीटर है। बात करें 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान कौन सा देश है, तो वो आपका भारत है। वहीं आगे पूछें, जेनिफर सिमंस किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। भारतीयों में उम्र संबंधी अध्ययन के लिए भारत पहल किसने लॉन्च की है, तो ये आपकी IISc बेंगलुरु ने भारत पहल लॉन्च की है भारतीयों में उम्र संबंधी अध्ययन के लिए। लास्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये समझौता किया है। राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो ये स्मृति मंधाना बनी है। अंतर्राष्ट्रीय के तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बनी। राष्ट्रपति मुर्मू ने डूरंड कप के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है, तो ये इन्होंने 134वें संस्करण का शुभारंभ किया। क्लियर, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाया। अगर क्लास बेहतर तरीके से आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।